देखिए बंधुओं, दुर्गा सप्तशती में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। वो निद्रा कौन है बंधुओं? ये नींद ना आए ना, कलयुग का मनुष्य ऐसा है, पैसा कमाते कमाते काम करते करते उसके दिमाग की नस भले फट जाए वो काम नहीं छोड़ेगा, भले दिमाग की नस फट जाए वो गिर जाए। लेकिन होता क्या है, जब 12-14 घंटे काम करते हो जाते हैं तो क्या आती है? फिर नींद आती है। अच्छा, नींद के रूप में कौन आता है? हमारे तो शास्त्र कहते हैं नींद भी भगवती है। निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। वो आंखों में नींद के रूप में आ जाती है। फिर क्या होती है? फिर झपकी आने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, फिर आलस आने लगता है, और तब फिर व्यक्ति को लगता है मुझसे काम नहीं हो पाएगा। फिर वो सब काम छोड़ के सो जाता है। अच्छा, सो जाते हैं जब और उठते हैं तो फिर क्या होता है? तब एकदम व्यक्ति को रिलैक्स अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि जिस समय व्यक्ति सोता है उस समय उसकी इंद्रियां निश्चिष्ट हो जाती हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। ये गहरी नींद की बात है। जिस नींद में सपने आते हैं उसमें पूरा रिलैक्स नहीं मिलता, क्योंकि मन कुछ ना कुछ। लेकिन गहरी नींद बंधुओं यदि 3 घंटे की भी लेंगे, 2 घंटे की भी लेंगे, वो 10 घंटे की नींद का काम करेगी। अभी विडंबना ऐसी है कि गहरी नींद भी नहीं आती। आदमी सोता है तो फिर सपनों में खो जाता है, तो वो सपने भी उसको कहीं ना कहीं श्रम देते हैं। लेकिन गहरी नींद में इतना आराम क्यों मिलता है? क्योंकि गहरी नींद में मन भी शांत होता है, और गहरी नींद में धीरे धीरे हमारी चेतना हमारी आत्मा के पास पहुंचती है, और आत्मा क्या है? वो ही है सॉकेट। और जब उस सॉकेट के पास पहुंचते हैं तो चार्ज होने लगती है जीवन शक्ति, हमको जीवन शक्ति मिलने लगती है। क्योंकि सब जीवों के भीतर आत्मा के रूप में परमात्मा ही बैठा है। हमें जीवन शक्ति मिलने लगती है, हम चार्ज होने लगते हैं। बस समाधि और नींद में बहुत अंतर नहीं है। समाधि में भी व्यक्ति उस अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। नींद में सुख क्यों मिलता है? क्योंकि नींद में भी व्यक्ति कुछ सीमा तक अपनी आत्मा तक पहुंचता है, जिस समय स्वप्न भी नहीं होते। स्वप्न वाली नींद नहीं, बिना स्वप्न वाली नींद, एकदम गहरी नींद है। उस समय कोई समस्या याद नहीं रहती, मृत्यु का भय नहीं रहता, मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे। मृत तुल्य व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसका संबंध शरीर से हटके आत्मा से हो जाता है। बंधुओं, ग्रंथों में लिखा है ना, ऋषि मुनि सोते नहीं थे। समझ में नहीं आता आदमी को, सोते नहीं थे तो जीते कैसे थे? वो खाते नहीं थे, उन्होंने 1000 साल नहीं खाया, उन्होंने 10,000 साल नहीं खाया। आदमी को लगता है सब झूठ लिखा है। कोई रह सकता है क्या? रह सकता है बंधुओं। उन महात्माओं ने, महापुरुषों ने भीतर से जुड़ने की विधा सीख ली थी। फिर बिना खाए गुजारा होता है, बिना पिए गुजारा होता है, बिना पढ़े ज्ञान होता है। जुड़ना होगा, जुड़ना होगा, तार से तार को जोड़ना होगा। धार्मिकता केवल दिखावा नहीं है, केवल आडंबर नहीं है। धार्मिक कौन जिसे समाज धार्मिक कहे, भले वो भीतर से दुष्ट बना रहे? नहीं, हमें भीतर से धर्म से जुड़ना होगा, तब करंट आएगा। ये बिजली का तार है ना, एक तार से दूसरा तार बिजली का जोड़ दिया गया। एक व्यक्ति ने जोड़ा, बोले करंट नहीं आया। आपने कहा था तार से तार जोड़ोगे तो करंट आएगा। तब इंजीनियर ने कहा भाई तार तो जोड़ा जाएगा पर उसकी विधि है। बोले क्या विधि है? बोले इस तार के अंदर एक तार है, और उसके अंदर फिर एक तार है, और उसके अंदर फिर एक तांबे का तार है। करो क्या? बोले तार के ऊपर ये जो प्लास्टिक का तार चढ़ा इसको हटाओ, फिर एक अंदर और तार है उसे हटाओ, फिर उसके अंदर एक तांबे का तार है। जब दूसरे तार से पहले तार के तांबे के तार के साथ गांठ लगाएंगे तो करंट आने में 2-4 दिन नहीं लगेंगे, तत्क्षण करंट आ जाएगा। ये साधना मन की है, इसलिए अपने मन को मोहन से जोड़ना होगा। जब तक मन नहीं जुड़ता, तन से बहुत साधन करने के बाद भी जीवन बुझा बुझा रहता है। फिर हम कहते हैं हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम इतना जप करते हैं, बहुत अच्छी बात, उसको छोड़ना नहीं है, करना है। लेकिन उसके साथ साधना में मन का संयोग भी करना है। यदि नहीं होगा तो जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होगी जीवन में, और हम साधन को छोटा मानते रहेंगे, हम पाठ को कमजोर मानते रहेंगे।